हेलो, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सी इनसाइडर्स। मैं CMA इंटर का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑडिट पेपर से। तो पहला क्वेश्चंस जो हमेशा पूछता रहता है, डिफाइन ऑडिटिंग। ये ऐसा लगता है कि यार इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आप काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो सब एक क्वेश्चंस तो आराम से आ जाता है कि आप ऑडिट को डिफाइन करें, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स बताएं। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चंस होता है कि प्रोसीजर बताना होता है, प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 148। थर्ड क्वेश्चन होता है कि डेमोस्ट्रेट द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऐसे इसके काफ़ी क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि हॉस्पिटल्स के प्रोसीजर बता दीजिए, आप इन्वेंट्री कैसे चेक किया जाता है उसके प्रोसीजर बता दीजिए, और ये होटल हॉस्टल्स इन सब का भी पूछता रहता है इसमें। तो बट ज़्यादातर ये हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन का पूछता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर बी, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ जॉइंट ऑडिट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछता है बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, 15 क्वेश्चन हैं जिसमें से 50 मार्क्स के आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बट उनमें से भी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। देन आपको बताना रहता है कि डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। अरे बेसिकली उसका बात करता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं ना, ऐसे 230 में, वही एक्सप्लेन करना है बस। डेमोस्ट्रेट ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलो बाई वेरिफिकेशन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके प्रोसीजर हम बताना होता है कि बेसिकली हम कैसे वेरीफाई करते हैं। दैन क्वेश्चन नंबर ये 5 नहीं, सॉरी ये 6 होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो 7-8 क्वेश्चंस हो गए हैं। देन ऑडिट ट्रेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर अटैम्प्ट में पूछता है। ये 7 नंबर तो पक्का समझ लीजिए अगर ये पढ़ के आप चाहते हैं। ठीक है, दैन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच ऑडिट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, ये एक बार देख लीजिएगा, ये काफ़ी एड ऑन क्वेश्चन है, ये बहुत कम ही पूछता है, बट अभी हाल में बाकी सब तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देन उसके बाद आप आ जाइए, रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये बेसिकली सेक्शन है, ये बेसिकली सेक्शन है 134 का, ये बताना आता है हो गया कि ये कंपनी ऑडिट में आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेप्स टू बी टेकन बाय द ऑडिटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये ऑडिट प्रोसीजर आपको बताना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो क्या चीज़ देखना पड़ता है। देखिए बेसिकली ये इसके साथ होता है होटल्स हॉस्पिटल्स, ये होते हैं, मतलब ये पूछता रहता है। तो एक बार जब वो चैप्टर आप कर रहे होंगे तो ये सारे देख लीजिएगा। और उसके बाद ये तो क्वेश्चन रेवन्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, ये भी ठीक क्वेश्चन है, बट ये इसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब ये और उसके साथ पूछ देता है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट एज पर CRA 3 फॉर्म नंबर पे बताना रहता है, तब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उस तरह तो जनरली ये तो नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत 2 लाइनर क्वेश्चन है। देन डिस्कस द अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर द कंपनी, ये भी ठीक क्वेश्चन है। देन एनालाइज द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द ऑडिटर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑडिट प्रोसीजर बताना है कि अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब बेसिकली रेवेन्यू देख रहे हैं तो उसके कैसे मैं मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगा के वेरीफाई कर सकता हूँ कि हमारे जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हुए हैं वो कैसे सही हुए हैं कि गलत हुए हैं। ठीक है, देन ये देखो हॉस्पिटल्स का मैंने बोला था ना ऑडिट प्रोसीजर बताना है, ये बेसिकली ये ऑडिट प्रोसीजर इसका ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये पूछता रहता है, रिपीटेटिव पूछता रहता है, मेरे अटेम्प्ट में भी पूछे थे ये लोग। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। NFRA हमेशा भाई, ये इवन CA में भी पूछ देते हैं ये।
तो भाई ये तो हो गया, ये 16-17 क्वेश्चन हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, मतलब मैं तो कहूँगा एकदम रट लीजिएगा। देन उसके बाद आ जाइए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैं यहीं से बता देता हूँ कि एज इट इज़ आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस ना ही करके जाएँ तो बढ़िया है। एटलीस्ट हर चैप्टर से कम आपके पास बेसिक नॉलेज हो चैप्टर का, एंड देन प्रैक्टिस हो करीबन 10-15 क्वेश्चन की। और देखो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं बेसिकली शेयर्स डिवेंचर्स, शेयर डिवेंचर वाले चैप्टर से। उनका पहला होता है डिवेंचर से, बेसिकली ये डिवेंचर्स और शेयर से दो, ए पहला मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट शेयर्स की एंट्री करवा देंगे या फिर डिवेंचर इशू करने की एंट्री करा देंगे। देन उसके बाद बी पार्ट में वो अंडर राइटर्स की, हम मतलब ज़्यादातर यही पूछते हैं, कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर कमीशन की बात करते हैं। देन आप आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमेशा इनका होता है कि आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा एज़ पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, उनके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना रहेगा। और देन क्वेश्चन नंबर थर्ड ये 14 मार्क्स का हो जाएगा। दैन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये पूछते हैं बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, दैन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 की एडजस्टमेंट करवाते हैं, और बाद में किसी एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में एएस से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपको एएस आता है, वो अच्छे उस पर कमांड हो तो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी की एडजस्टमेंट नहीं आती हैं, या फिर ये बैंकिंग कंपनी की एडजस्टमेंट नहीं आती है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 के एएस के, क्योंकि छोटे छोटे एएस हैं तो आप एएस पे फोकस भी कर सकते हैं और जल्दी रिवाइज भी हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी मैं तो नहीं बोलूँगा कि ये छोड़ने के लिए ऑडिट के कोई भी, क्योंकि ये देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इंटरनल कंट्रोल पूछा है, ये देखो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पूछा है, मैं दिखा देता हूँ। और ये कंपनी ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन बता दीजिए आप, लोकल बॉडी के ऑडिट प्रोसीजर बता दीजिए। ठीक है, बस इतना ही कह रहा हूँ। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर डाल दूँगा, और ये लिस्ट मैं डाल दूँगा कि आप जल्दी से वहाँ से रिवाइज कर दें। ठीक है, थैंक यू।